हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो देखा आपने, सन के ऊपर मैंने बनाया था, सूरज के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंट बताई थी। आज हम बात करते हैं हवा की, यानी वाइंड बोलते हैं जिसे, एयर। ठीक है, तो ये क्या होती है एक्चुअली, इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखो, नेचुरल चीजें होती हैं, कुछ न कुछ सिखाती हैं हमें, बस हम सीखने के लिए होनी चाहिए ना। हमें किसी चीज में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए ना, है। ये हमारी हमेशा हेल्प करती है, सहायता करती है, बस हम कितना सीख पाते हैं, क्या समझ रहे हैं इनके बारे में। ठीक है ना, तो इसी को हम ऑब्जर्व करना, इन्हीं को फील करना, यही हमारी वास्तविक जिंदगी है। ठीक है, और यही प्रकृति है। इसने जो हमें इतना जीवन यापन दिया है, इसके बारे में कुछ अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है ना, हमेशा हमें इनको मतलब हानि पहुंचाते रहते हैं। तो समझते हैं आज हवा के बारे में। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? 5 पॉइंट है। निस्वार्थ होना, लगातार बहना, दूसरों के जीवन देना, महत्वपूर्ण होना और सफलता हासिल करना। पहला है निस्वार्थ होना। हवा कभी किसी में भी भेदभाव नहीं करती कि भैया दिल्ली में चलेगी, लखनऊ में नहीं चलेगी, लखनऊ में चलेगी, बनारस में नहीं चलेगी, ये मुंबई में चल जाएगी, अहमदाबाद में नहीं चलेगी। ये किसी से भेदभाव नहीं करती। निस्वार्थ, ये किसी से भी कॉस्ट वसूलती नहीं है कि दिल्ली में भैया 5 रुपए किलो में हवा मिलेगी। ठीक है, या किसी से कोई स्वार्थ है इस हवा का कि मुझे यहाँ पे ये करेगा तो मुझे ऐसा होगा, मैं उसे सांस ले दूंगी। इसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ सेवा करती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी जीवन में किसी का भला करना हो, काम करना हो, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है ना, देखो, पर लेकिन हर आदमी का कोई ना कोई लालच या स्वार्थ जुड़ा रहता है किसी न किसी चीज से। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज में तुम्हारा स्वार्थ के हीन होके काम करो तुम किसी को। ठीक है ना, तुम किसी की सेवा तब करो कि तुम दूसरे से उम्मीद रखते हो कि ये मेरे लिए करे, ये होता है स्वार्थ। ठीक है ना, ये होता है स्वार्थ। लेकिन किसी के लिए मेहनत करना, वो स्वार्थ नहीं होता। तो इसलिए कभी भी तुम्हें कोई काम करना है, किसी की सेवा करनी है, दूसरों को बढ़िया इज्जत देनी है, मतलब सब काम करना है, तो निस्वार्थ करना है। ठीक है ना, हवा की तरह, मतलब वो सबको पहुंचाती है, सबको सांस दे रही है। ठीक है ना, लगातार बहना यानी हार्ड वर्क करना। हवा कभी एक सेकंड के लिए बंद नहीं होती। ये तो हम कहते हैं पेड़ का पत्ता नहीं हिला, बिल्कुल हवा बंद हो गई, ये कभी बंद नहीं होती, ये रेगुलर चलती रहती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के सदमार्ग पे हमेशा चलते रहना चाहिए, कामयाबी के रास्ते पे चलते रहना चाहिए। हार्ड वर्क यानी पढ़ाई लिखाई, समझना सीखना, सब कुछ करते रहना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए, लगातार बहने से। ये मतलब दूसरों को जीवन देना, हवा का काम है दूसरों को जीवन देना। अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, हम जीवित रह पाएंगे? अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कैसे लोग मरे हैं, उन्हें हवा मिल ही नहीं पाई, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, तो क्या हुआ उनका? मर गए वो। तो ये दूसरों को जीवन देती है। हम भी ऐसा करें, कुछ ऐसा अच्छा काम करें कि हम दूसरों के जीवन देने का कारण बने। ठीक है ना, हमारी वजह से किसी का जीवन बच जाए, या किसी के जीवन में सक्सेस आ जाए, सफल हो जाए बेचारा वो। ठीक है, तो हमें भी हवा की तरह दूसरों को जीवन देना चाहिए, दूसरों की भलाई में काम हाथ बढ़ाना चाहिए, दूसरों को सक्सेस होने में अपने आप को आगे रखना चाहिए। ठीक है, चौथा होता है महत्वपूर्ण होना। हवा की इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, इन तीनों कामों को करने से हवा की इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि बिना हवा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब बिना हवा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, जिंदगी नहीं रह सकते, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस, यानी हमें जिंदगी में ऐसे कर्म करने हैं कि हमारी इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, इतने महत्वपूर्ण हो जाए हम, कि हर लोग हमसे ये कहें कि मतलब उनके लिए महत्वपूर्ण हो, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है ना, तो हवा की तरह हमें महत्वपूर्ण होना है। 5वां, सारे के सारे रिजल्ट निकाल के हमें सफल होना बनाते हैं कि अगर हमें ये गुण आए तो हमें सफल होना पक्का है। जिस हिसाब से हवा यहाँ से चल के पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, जिधर चलती है पूरा सफर पैदा करती है और सफल बनती है। ठीक है ना, दूसरों को सफल करती है, दूसरों को जीवन को सफल बनाती है। उस तरह से हमें अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। ठीक है ना, इन चीजों को यूज करके। तो हवा से भी हम 5 पॉइंट सीखे। तो अच्छी अच्छी बातें हमें हर किसी से सीखनी चाहिए। ठीक है ना।